क्वेश्चन नंबर 5 है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे अगला वीडियो लाने के लिए बहुत ही एनर्जी मिलता है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। कह कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल आपको सॉल्व करना हो, करेक्ट, तो मानते क्या है रेशनल नंबर। ठीक, ये याद रख लीजिए। लेट अस एज्यूम, यानी कल्पना कर लीजिए, दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल, देखिए सिद्ध करना है इरेशनल, तो मानना पड़ेगा आपको रेशनल नंबर। अब ये रूट 5 है, लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। कोई भी रेशनल नंबर हो तो ए बाई बी के फॉर्म में माना जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वह संख्या जो किसी से नहीं कटे, एक के अलावा, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, और b का जो वैल्यू है वो क्या हो, 0 नहीं हो। यही आपको सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन इजीली रूप से क्या होगा, ये बन जाएगा। करेक्ट। अगर यहाँ आपको प्राइम नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत होगा ही होगा। तो को प्राइम समझ लीजिए कि जिसका सिर्फ कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं हो, जिसका कोई टुकड़ा नहीं, जैसे कहेंगे 5, जैसे 7, 11, 17, सबका कोई टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो वही हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर। करेक्ट। तो मान लिए हैं कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अब ये जो हमारा है ये रेशनल नंबर है। ठीक, तो ये रेशनल नंबर कभी भी हमको आए ना, एक बार इसको और लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद हमको करना है स्क्वायर। ठीक, अब ए और बी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब दोनों तरफ क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिख लीजिए आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब जब इसका स्क्वायर करिएगा तो देखिए इसमें होता क्या है, स्क्वायर में रूट हमेशा फ्री हो जाता है। करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा, जब ये स्क्वायर होने के बाद ये हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक, ये जाएगा इधर तो मल्टीपल में, और मल्टीपल वाला कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो यानी हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 5। समझ गए होंगे, ये डिवाइड में है तो मल्टीपल में है, और मल्टीपल में है तो आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ आपको एक इक्वेशन मान करके इसका थोड़ा सा आपको लैंग्वेज तो लिखना पड़ेगा जिससे आप इसे इजीली समझ सकें। समझना क्या कि देख रहे हैं कि ए स्क्वायर वो 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब ए स्क्वायर जब डिविजिबल हो रहा है तो भाई ए भी तो होगा, ए भी हो जाएगा इससे डिवाइड। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इतना अगर आप कर लिए हैं तो इसी को एक बार रिपीट करके
हम काम इसका क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। बस थोड़ा सा इसको रिपीट करना है। एक इक्वेशन हमारा हो गया, यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कर लेंगे लेट a इजिकल टू 5m, चूंकि रूट फैक्ट को हम जो है क्या सिद्ध कर रहे हैं, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के रूप में हम माने क्या थे यहाँ पर, इसको देखिए रूट 5a/b, इसी चीज़ को एक बार यहाँ उठा करके लिख लीजिएगा और इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो माने थे रूट 5 इज इक्वल टू a/b। अब a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5m, तो a की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर क्या 5m। उसके बाद क्या कर दिए थे, स्क्वायर कर दिए थे, तो यहाँ भी कर देंगे क्या स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म, यानी ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 m स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ, तो ये आएगा नीचे, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 5। इसको इससे काट लीजिए 5। अब ये 5 ऊपर है तो आएगा नीचे, यानी b स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे, करेक्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब 2 नंबर इक्वेशन में कह रहा है कि b स्क्वायर डिवाइड किससे हो रहा है, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर हो रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है b स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर लैंग्वेज इसका, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2 लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज इसका यहाँ पर लिख देंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब b स्क्वायर हो रहा है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक, 2 चीज़ देख लिए कि दोनों फैक्टर में, इसमें और इसमें एक कॉमन तो हमको मिल रहा है, एक कॉमन फैक्टर है जो 5 है, जो दोनों में डिविजिबल है। लेकिन हम माने थे कि को प्राइम है, लेकिन को प्राइम तो कहता है कि वो किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ भी फैक्टर में क्या आ गया हमको 5, और इस फैक्टर में भी देखिए क्या आ गया 5। तो थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर हमारा ये सेकंड है। और थोड़ा लैंग्वेज देखेंगे, बात खत्म है, ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाएगा। नाउ फाइव इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ, किस किस में, a एंड b। a में वाला में भी 5 है, अब b में भी 5 है, a एंड b। बट a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्योंकि ये तो को प्राइम नंबर है, अब फैक्टर भी आ गया, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, क्योंकि जो उल्टा पुल्टा खिचड़ी पक गया ये नहीं, यानी समझिए कि 2 बराबर 7 आ गया, ये उल्टा पुल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे एज्यूम जो करिए थे ना, उसके वजह से ये कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, ये खिचड़ी पक गया। अब इस खिचड़ी को क्या करें हम लोग, सही करेंगे। सही ये करेंगे, जो कंट्राडिक्शन हो गया उस कंट्राडिक्शन के लिए 2 लाइन लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। द contradiction
क्या कंट्राडिक्शन वह क्यों हुआ है? अराइज arises by assuming that assume क्या कर लिए थे कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, इज रेशनल नंबर। इसकी वजह से खिचड़ी पक गया। जब ये रूट 5 रेशनल नंबर है ही नहीं तो फिर होगा क्या? होगा वही रूट 5 इज इरेशनल नंबर, और ये हमारा सॉल्व हो गया।